आलोक जी, आप क्या उनको घेरिएगा? वो घेर रहे हैं कि 5.3 पर इन्फ्लेशन रेट हमने रखा हुआ है। इतनी चुनौतियों के बीच में आप में तो डबल डिजिट होता था, और अगर सरकार कुछ अच्छा और बड़ा करती है तो चुनावी बजट तो नहीं बोलिएगा, सुबह सुबह बता दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने जिस तरह का भाषण दिया उससे तो लग रहा है कि नौकरियां जो है पुलिस ढूंढ ढूंढ के लोगों को दे रही है, और महंगाई तो कहीं दूर दूर तक भी नहीं। होलसेल प्राइस इंडेक्स नहीं बताया है इन्होंने, केवल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनाकर चल दिए। होलसेल प्राइस इंडेक्स 14.23 है, 15 के करीब। WPI वो तो ग्लोबल कारण है, इसलिए है। मोदी जी वहां कुछ नहीं कर सकते ना, बादल आ गए होंगे, आज कोहरा भी है। मुद्दे की बात है कि आपने जो कहा था ना, जिन्ना जी शुरुआत की थी कि प्रथाओं की बात है, टोकनिज्म, ये पूरी की पूरी सरकार 2014 के बाद टोकनिज्म पे जिंदा है। कभी कड़वी दवा का बजट आता है, कभी बूस्टर डोज का दवा का बजट आता है, कभी मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, बैठअप इंडिया, लेटअप इंडिया, और इकोनॉमी जो है वो रेंग अप इंडिया हो गई है। अगर हालत ऐसी नहीं होती, इंडिया हो गई है, रेंग रही है इकोनॉमी, रेंग अप। अच्छा, पूरी तरह हिंदी और इंग्लिश का जो आपने इंग्लिश बनाया है सर, गजब। हालत ये है कि जो मोदी नॉमिक्स है, जिनमें कहीं पर भी इकोनॉमिक्स का कोई पुट नहीं है। हम आज अरुण जेटली जी का मुझे भाषण याद आ रहा था 2010-11 का, कि जो इनकम टैक्स की लिमिट है, स्लैब है, वो 5 लाख होनी चाहिए। 7 साल हो गए बजट आते आते, 1 रुपया आगे नहीं बढ़े। बेरोजगारी की हालत ये है कि 45 और 50 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2 करोड़ रोजगार देंगे भाइयों बहनों मित्रों, और उसके बाद क्या हुआ कि 2 करोड़ रोजगार हर साल छीन लिए इस सरकार ने। ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे 116 देशों में 104वें नंबर पर हम पहुंच गए। हालत यह है कि आज केवल और केवल आप भाषण की सरकार चला रहे हैं। रक्षा बजट घट गया, अगर आपका बम्पर टैक्स कलेक्शन आ गया है तो उसके बाद भी जो फिजिकल डेफिसिट है, जो घाटा है सरकार का, वो 9% के करीब बना हुआ है। मैं जानना चाहता हूं भाई, क्यों, कहां दिक्कत आ रही है? आपका जीएसटी कलेक्शन। सर सुनिए, अगर टैक्स स्लैब में बढ़ा देते हैं, एग्जेम्पशन लिमिट और कर देते हैं 3 लाख ही कर दीजिए, मान लीजिए 4 लाख 5, चुनावी बजट नहीं बोलिएगा ना। देखिए, बात ऐसी है, चुनावी बजट बोला जाएगा नहीं बोला जाएगा तो बजट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन हम तो पूछ रहे हैं कि 10 साल हो गए, 11 साल, 2010 में जो डिमांड बीजेपी करती थी, आप कह रहे हैं कि 5 लाख कर दीजिए एग्जेम्पशन लिमिट। मैं तो कह रहा हूँ 8 लाख हो जानी चाहिए थे। 8 लाख अरुण जेटली जी के हिसाब से बम्पर कलेक्शन हो रहा है। जल्दी से रुचिका जी, रुचिका भगत हमारे साथ है, इसके बाद मैं आऊंगी आप लोगों के पास। जल्दी से आपके पास एक छोटा सा जवाब, कुछ करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि छोटा सा जवाब ये कह रहे हैं, आपका स्नैपशॉट बहुत लंबा हो जाता है, बोल लीजिए जल्दी। देखिए, ये अभी कह रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट जो है 9.2 पर, थोड़ा देख के आया करो भाई। इसके बाद फिस्कल डेफिसिट जो टारगेट 6.8 से भी ज्यादा बेहतर होने वाला है। आईपीओ अगर हो गया तो वो 6.4 हो जाएगा, और आगे जो है फिस्कल कंसोलिडेशन का पूरे तौर से रोड मैप आएगा, और अगले FY23 के लिए डेफिसिट 3.1% था, वो बढ़कर 9% के करीब हो गया है। आप बजट में कुछ भी ख्वाब दिखाते रहिए कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे। हालांकि कि जो लोग हवाई जहाज में चले तो हवाई चप्पल में आ गए। नहीं, महामारी में क्या आप महामारी से पहले 45 साल की बेरोजगारी दर हाईएस्ट। नहीं, महामारी को छोड़ के, अरे कैसी बात करते हैं? आपकी सबसे बड़ी चुनौती देखिए, 84% लोगों की इनकम घट गई है, और महंगाई तो है ही नहीं। 400 रुपए वाला सिलेंडर। कुछ अच्छा सुनने दीजिएगा हमारे दर्शकों को, जल्दी से पढ़ के आइए, सही बातें कीजिए, झूठ मत बोलिए। ठीक है मिस्टर इस्लाम, प्लीज सर। हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन जो थी, छोटा सा जवाब क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया। बिल्कुल, हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन जो थी 2018 में बढ़ी थी। उसके बाद से वो 2018 से सेम है, मगर इन्फ्लेशन रेट देखेंगे तो अनडाउटेडली डबल हुआ है। तो मुझे लगता है इस बार बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन पे खास ध्यान देना चाहिए, या हम उसको महंगाई भत्ते से भी जोड़ सकते हैं कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आप हर साल बढ़ाइए, या फिर आप उसको डायरेक्टली 1 लाख कर दीजिए या उससे ज्यादा बढ़ा दीजिए। जितनी सरकार में क्षमता है उतनी कर सकते हैं। इससे अल्टीमेटली जो सैलरी क्लास एम्प्लॉय है, जो इनफैक्ट मेजर टैक्स पेयर है, मुझे लगता है उसके हाथ में कैश इन हैंड बढ़ेगा और उसको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी।